प्यारे बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन चैप्टर के अंतर्गत देयर का प्रयोग सीखेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं। वो देयर से क्यों शुरू होते हैं, या यूँ कहिए कि कौन से वाक्य हैं वे जो देयर से शुरू होते हैं। हिंदी के किसी वाक्य के आरंभ में अगर में, पे, पर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, पास इन शब्दों का प्रयोग होता है। हिंदी में एक विभक्ति होती है अधिकरण, उसका चिन्ह होता है में, पे, पर, या यूँ समझिए प्रीपोजिशन जो अंग्रेजी में होती है इन, एट, ऑन, टू, फॉर, विद, बाय, फ्रॉम। ये इनमें से किसी का प्रयोग हिंदी में अगर शुरू में है में, पे, पर का प्रयोग, या ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, पास में, तो ऐसे वाक्यों को देयर से ट्रांसलेट शुरू करते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वो वाक्य भी देयर से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप कोई कहानी कहते हैं तो आप शुरू करते हैं एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। तो जो पहला ही वाक्य है एक राजा था, आप उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? एक राजा था, ये हो गया एक राजा था। तो इसे कैसे लिखे? कई बार ये समस्या आ जाती है, बच्चों को पता नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से जोड़ लो वहां, और ऐसे बोलो वहां था एक राजा। अब इसको ट्रांसलेट कर दो अंग्रेजी में, वहां था एक राजा। तो वहां की अंग्रेजी देयर, देयर वॉज ए किंग। ये हो गया एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। आपको कहानी शुरू करनी, एक किसान था, तो क्या हो जाएगा? देयर वॉज ए फार्मर। एक शेर था, बच्चे शेर की कहानी पसंद करते हैं, भाई शेर की कहानी सुनाओ, तो कहाँ से शुरू होगा? एक शेर था। तो आप अंग्रेजी में कहोगे देयर वॉज ए लायन, एक शेर था। या भाई किसी राजा, बच्चा छोटा कहता माँ एक राजा कहानी सुनाओ, तो वो कहेगी एक राजा था, वो भारत में शासन करता था, या एक राजा भारत में शासन करता था। तो देयर से बनेगा देयर वाज ए किंग, या देयर रूल्ड ए किंग इन इंडिया। जंगल में एक भेड़िया था, तो इसमें मैं पहले आ गया, तो ये वाक्य भी देर से शुरू होगा। मैंने बताया में, पेपर, जंगल में, जेब में, गांव में, शहर में, झाड़ी में। झाड़ी में एक सांप था, में पहले आ गया झाड़ी में। या पर, छत पर, सड़क पर, मेज पर। सड़क पर एक घोड़ा है, मेज पर एक बिल्ली है, जंगल में एक भेड़िया था। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। तो ऐसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो वो कैसे बनेंगे? देर से शुरू करेंगे। एक भेड़िया, तो क्या करेंगे? एक भेड़िया था, तो आप जोड़ोगे वहाँ था एक भेड़िया जंगल में। तो देयर वॉज ए वुल्फ इन दी फॉरेस्ट। देयर वॉज ए वुल्फ इन दी फॉरेस्ट। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो वहाँ होते हैं 7 दिन एक सप्ताह में। देयर आर है की अंग्रेजी, या होता है, होती है, इज। इज मतलब है, होता है, होती है।
आर इसका मतलब है हैं, हो, होते हैं, होते हो, होते हैं, होते हो। एम हूँ या होता हूँ, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ और मैं तुम्हें देखकर खुश होता हूँ, आई एम हैप्पी टू सी यू। तो हूँ की भी अंग्रेजी एम और होता हूँ की भी अंग्रेजी एम। है और मेरी जेब में 5 रुपए हैं, देयर आर 5 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। और होते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, देयर आर 60 सेकंड्स इन ए मिनट। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, देयर आर 24 आवर्स इन ए डे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। एक महीने में 30 दिन होते हैं, देयर आर 30 डेज इन ए मंथ। इस प्रकार से। और छत पर एक चोर है मान लो, तो वहां है एक चोर छत पर, देयर इज ए थीफ ऑन द रूफ, देयर इज ए थीफ ऑन द रूफ। मंदिर के सामने एक तालाब है, तो वहां है एक तालाब मंदिर के सामने, तो देयर इज ए पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। नहर के पास या नहर के ऊपर एक पुल है, देयर इज ए ब्रिज ओवर द कैनाल, देयर इज ए ब्रिज ओवर द कैनाल। और नदी पर एक पुल है, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। नदी पर एक पुल है, क्या लिखेंगे? देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। ओवर मतलब ऊपर। जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही और यहाँ पे पुल बना हुआ, तो ये तो नदी है, ये इस नदी पे नहीं पुल टिकता, पुल तो इधर उधर टिकता जहाँ नदी नहीं है। तो नदी के और पुल के बीच में गैप है, तो वहाँ पे जहाँ गैप हो बीच में, वहाँ ऊपर की अंग्रेजी या पर की अंग्रेजी ओवर आती है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है। या छत पर सिर के ऊपर पंखा है, देयर इज ए फैन ओवर द हेड। बिल्डिंग के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। तो ओवर जब बीच में फासला हो, टिका हुआ ना हो, और टिका हुआ तो ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर है। द हॉर्स इज ऑन द रोड, घोड़ा सड़क पर है। तो वहां पे ऑन का प्रयोग। तो कैसे अब आपको समझ में आ जी होगी। एक राजा था, देयर ही शुरू, वहां था एक राजा, देयर वाज ए किंग। एक किसान था, देयर वाज ए फार्मर। एक बुढ़िया थी, देयर वाज एन ओल्ड वुमन। एक अंधा था, देयर वाज ए ब्लाइंड मैन। तो देयर से ये बनाने। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे गांव में एक अस्पताल है, तो क्या लिखेंगे? वहाँ है एक अस्पताल हमारे गांव में। देयर, ये वहाँ जोड़ लेंगे अपनी तरफ से, वहाँ ये मान के चलेंगे। वहाँ है एक अस्पताल हमारे गांव में, तो क्या अंग्रेजी हो जाएगी? देयर इज ए हॉस्पिटल इन आवर विलेज। हमारे गांव में इन आवर विलेज। देयर इज ए हॉस्पिटल इन आवर विलेज। इस विद्यालय में 50 कमरे हैं, तो देयर आर 50 रूम्स इन दिस कॉलेज।
हमारे गांव में बहुत सारे तालाब हैं। देयर आर मैनी पॉन्ड्स इन आवर विलेज। हर परिवार में एक मूर्ख व्यक्ति होता है। देयर इज ए ब्लैक शीप इन एवरी फैमिली। ऐसे छत पर एक बंदर है तो वहां है एक बंदर छत पर। देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ। देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ। आपको कहना है बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या कहोगे? बहुत अच्छा लड़का है। देयर इज ए गुड बॉय। ऐसे पेड़ के नीचे कुछ गाय हैं तो वहां हैं कुछ गाय। पेड़ के नीचे अंडर द ट्री। मेज के नीचे अंडर द टेबल। छत के नीचे अंडर द रूफ। पुल के नीचे अंडर द ब्रिज। तो पेड़ के नीचे कुछ गाय हैं, वहां हैं कुछ गाय। देयर आर सम काउज अंडर द ट्री। There are some cows under the tree. मंदिर के पास एक तालाब है तो वहां है एक तालाब पास मंदिर के। There is a pond near या beside, BESID, beside मैंने पास। There is a pond beside the temple या near the temple। बिसाइड का मतलब एकदम पास, नियर मैंने थोड़ा सा दूर भी चलता था नियर में। देयर इज ए पॉन्ड नियर द टेम्पल। रेलवे स्टेशन के सामने, सामने की अंग्रेजी इन फ्रंट ऑफ। रेलवे स्टेशन के सामने बरगद का एक पेड़ था तो ये पास्ट में होगा, वाजवर का प्रयोग इसमें हो जाएगा। वहां था एक बरगद का पेड़ रेलवे स्टेशन के सामने। रेलवे स्टेशन के सामने इन फ्रंट ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो देयर वाज ए बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, बैनियन ट्री। There was a banyan tree in front of the railway station. There was a banyan, banyan मतलब बरगद, tree मतलब पेड़। There was a banyan tree, एक बरगद का पेड़ था in front of the railway station। ये हो गया। There was a banyan tree in front of the railway station। रेलवे स्टेशन के सामने एक बरगद का पेड़ था। इन फ्रंट ऑफ, सामने, इन फ्रंट ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के सामने। दीवार के पीछे कुछ चोर हैं तो वहां हैं कुछ चोर पीछे, दीवार के पीछे, बिहाइंड, BEHIND। तो देयर आर सम चोर, थीव्स। देयर आर सम थीव्स, वहां है कुछ चोर पीछे दीवार के, बिहाइंड दी वॉल। देयर आर सम थीव्स बिहाइंड दी वॉल। वॉल मैंने दीवार। झील में कुछ नावें थी तो वहां थी कुछ नावें झील में। देयर वर सम बोट्स इन द लेक।
देयर वर सम बोट्स इन दी लेक, झील में कुछ नावें थी। देयर वर सम बोट्स इन द लेक, LAKE, लेक मैंने झील। देयर वर सम बोट्स इन दी लेक, झील में कुछ नावें थी। महल में एक राजकुमार रहता था, लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। वहां रहता था एक राजकुमार महल में। देयर लिव्ड ए प्रिंस इन द पैलेस, क्या होगा? देयर लिव्ड ए प्रिंस इन द पैलेस, PALACE, पैलेस मैंने महल। अगर इसमें से ए हटा दे तो प्लेस हो जाएगा, प्लेस मैंने स्थान, प्लेस नहीं पैलेस, PALACE। देयर लिव्ड ए प्रिंस इन द पैलेस, महल में एक राजकुमार रहता था। बहुत समय पहले भारत में एक राजा शासन करता था। बहुत समय पहले की अंग्रेजी लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। वहां शासन करता था एक राजा भारत में, तो लॉन्ग एगो देयर रूल्ड, जैसे रहता था लिव्ड, ऐसे शासन करता था रूल्ड, RULED, देयर रूल्ड ए किंग इन इंडिया। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर रूल्ड ए किंग इन इंडिया। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। They ruled a king in India. Long ago, they ruled a king in India. एक बुढ़िया थी, तो वहां थी एक बुढ़िया। There was an old woman. There was an old woman. एक बुढ़िया थी। आपको लिखना एक साधु था, तो क्या लिखोगे? There was a hermit. तो जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा वो सेंटेंस आप देयर से शुरू करेंगे। एक राजा था, देयर वाज ए किंग। एक किसान था, देयर वाज ए फार्मर। एक शेर था, देयर वाज ए लायन। एक बुढ़िया थी, देयर वाज एन ओल्ड वुमन। तो इन सभी वाक्यों का प्रयोग जो हमने आपको बताया, जिन वाक्यों के आरंभ में, शुरू में, पे, पर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने होता है, वे सारे वाक्य जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है। ये डियर, जिस डियर को क्या कहते हैं? ये यूज ऑफ डियर, डियर का प्रयोग। डियर क्या है? डियर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है जिसमें इंट्रोडक्शन नहीं होती, जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वो सेंटेंस जो है डियर से शुरू करते हैं हम। तो ये सारे वाक्य आपको डियर से बनाने हैं। इस पे आधारित एक्सरसाइज भी कल करेंगे और आप इसको बार बार अभ्यास कीजिए। बहुत आसान है ये, तो कोई मुश्किल नहीं है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे ये वाक्य आपके अपने हो जाएंगे, फिर बोलने में आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी। कल फिर ये और इनके साथ दूसरे नए सेंटेंसेस को लेके हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच बॉयज, थैंक यू वेरी मच।